In this question, two parabolas with the common vertex with axis along the x-axis and y-axis respectively intersect each other in first quadrant. If the length of the latest rectum of each parabola is 3, then the equation of common tangent of two parabolas. तो पहली बात तो ये है कि दो parabola है, एक का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, दूसरे का वाई एक्सिस है, तो और दोनों में वर्टेक्स सेम है, तो वर्टेक्स सेम का मतलब दोनों एक्सिस पे कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कॉमन पॉइंट एक ही होता है, डेट इज ओरिजिन। मतलब दोनों जो पैराबोला होगा वो ओरिजिन से पास कर रहा होगा, वही उसका वर्टेक्स भी होगा। अब इसमें ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक पैराबोला हो सकता है अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, बट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ये एक ऐसा चला जाए और एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी दिख रही है, बट उसको कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए भी एक चीज़ और लिख रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट ईच अदर एट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करने वाला जिसका एक्सेस जो होगा ये होगा, तो वो सिर्फ यही होगा। इस पैराबोला का ही हमारा जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और कोई कॉम्बिनेशन लोगे तो उसका इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियरली ये दोनों का पैराबोला का पैराबोला कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। क्लियर है। अब ये पैराबोला हो गया। अब ये दोनों पैराबोला का कॉमन टेंजेंट होगा। तो जैसे मान लिया सपोज ये जो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, और यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है, तो लेटेस्ट रेक्टम दोनों का 4a की वैल्यू 3 दे रखी है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई, तो पहले वाला जो पैराबोला है ऊपर जो वर्टिकल पैराबोला है उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई, और इसका जो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है। तो यहाँ पे भी दोनों का लेटेस्ट रेक्टम 3 दे रखा है, तो इसका भी 4a की वैल्यू 3 दे रखा हो, ये लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है आपको। तो दूसरा एक पैराबोला है उसका इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो इसका कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये स्लो फॉर्मेट में लिखोगे तो mx माइनस ए इंटू एम स्क्वायर होगा। इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखते हैं स्लो फॉर्मेट में, mx प्लस ए बाई एम होगा, क्योंकि दोनों का कॉमन टेंजेंट है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। अब दोनों इक्वेशन सेम है क्योंकि दोनों कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों का कांस्टेंट टर्म भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एम हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से एम क्यू की वैल्यू -1 आ रही है, तो एम इज इक्वल टू -1 हो गया। तो स्लोप तो निकल गया, और चाहो तो यहाँ से ए की भी वैल्यू निकाल लो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगा। तो सिंपली इस पर कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो एम और ए की वैल्यू, तो हम लोग ये इस इक्वेशन में पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x प्लस ए की वैल्यू 3/4, और इसका माइनस तो ये माइनस ऐसा। तो सबको एक साइड ले जा सकते हो, तो x प्लस वाई प्लस 3/4 इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे एलसीएम लिया तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, जो कि किससे मैच कर रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।